समस्त जीवों के पाप और पुण्य दोनों के मिलने पर संत के जन्म का कारण बनता है, उसका अपना कुछ नहीं। जिसने अपने संचित कर्मों को ज्ञान अग्नि में दग्ध कर दिया तो अब उसका तो आगे जन्म होना ही नहीं चाहिए। पर जन्म है, जन्म हो रहे हैं। तो गुरु नानक के लिए जैसे यह वचन आया, जन परोपकारी आए, बोले ये परोपकार करने आए, क्यों इनके क्या कोई कर्मों के फल बाकी थे जो भोगने आए? कहते नहीं नहीं, इस संसार में जो पुण्यवान हैं उनके पुण्य और इस संसार में जो पापी हैं उनके पापों का समावेश करके उनके जन्म का कारण बन जाता है। आने के लिए समझिए पाप पुण्य का सम होना आवश्यक है। ये टिकट है मनुष्य शरीर लेने के लिए। कैसे मिलेगा मनुष्य का शरीर? इसी से अपना पुण्य पाप उसका कुछ नहीं, तो भक्तों का पुण्य और दुष्टों का पाप, ये कारण होता है। इसीलिए कहा गया कि संतों का जन्म जो है वो संसार के कल्याण के लिए ही होता है, क्योंकि उनका जन्म का कारण भी संसार के वो पुण्य और पापी ही तो हैं। उन्हीं की वजह से आते हैं और उसी संसार के जीवों में कल्याण करने के लिए जीवन भर अपना कर्म वो करते रहते। गुरु नानक को क्या जरूरत पड़ी थी अपने घर की सुख सुविधा छोड़ करके देश देश पैदल घूमते रहे? क्या क्या उनको क्या मिला उसमें से? भाई वो आए यही काम करने थे। तो भगवान ने संत का शरीर तो बनाया ही इसीलिए है कि वो उसके माध्यम से सत्य और धर्म के संदेश को उन अंधेरे दिलों तक पहुंचा पाए जो संसार सागर में भटक रहे। सो कर्म तो ना छूटेंगे, तो फिर हम सन्यासी कैसे हों, फिर हम त्यागी कैसे हों? बोले त्यागी तुम इस तरह हो जाओ कि कर्म तो हो पर कर्म के फल में आसक्ति ना हो। कुछ हो, जो भी हो, इसका क्या फल होगा? बोले फल की सोच भी नहीं होती। जिनको फल की सोच होती है वो बहुत बहुत अभी निम्न स्तर के लोग होते हैं, बहुत हल्के स्तर के लोग। क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा, लाभ क्या होगा? लाभ और हानि की जो सोच है सो ऑर्डिनरी लोगों की होती, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं ना लाभ सोचे ना हानि सोचते। जगत मेला है, मेले में घूमते रहते। मेले में घूमने का क्या लाभ होता है? दिवाली आती है, लोग दीपक जलाते हैं, दीपक जलाने का क्या लाभ होता है? थोड़ी ही देर जगेंगे, फिर हवा बुझा देगी या तेल बुझ जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा तो दीपक बुझ जाएगा। तो जब बुझ ही जाना है तो तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? पागल हो क्या? पर तुम फिर भी मेहनत करते हो, दिए लाते हो, तेल भरते हो, बत्तियां लगाते हो, जगाते हो। तुम्हें पता है 2-4 घंटे में बुझ जाएंगे, पर फिर भी दीपावली के दिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, गरीब हो या अमीर, जो अपने घर में अंधेरे को इजाजत दे रहने की। जानते हुए दीपक बुझेगा तो भी दीपक को जलाता है। इसी तरह मालूम है कि ये मनुष्य जन्म का दीपक बुझ जाएगा, तो भी संत इस बुझने वाले दीपक को इतने भभका के जगाता है, खुद तो क्या पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। मालूम है उसको कि अंधेरा खत्म नहीं हो सकता है, मालूम है उसको तमस का पूरा नाश नहीं हो सकता है, तो भी वो अपने दिन प्रतिदिन हर क्षण हर पल को संसार में इस ज्ञान की रोशनी के प्रचार और प्रसार के लिए समर्पित कर देता है। पूछो संत से तुम्हें क्या मिलेगा? इसमें से क्या मिलेगा? मेरे पिता
अपने मरने से कोई 2-3 साल पहले से ही वो शुरू हो गए थे मुझे ये कहना। वो हर बार कहते थे, जब भी कभी बात होनी, जब भी कभी उन्होंने मिलना, तो उतने बार ये कहते बहुत हो गया संसार का कल्याण, इतना घूमते हो, इतना घूमते हो, अब ना थोड़ा आराम करो, इतना बढ़िया आश्रम है, रहते ही नहीं हो, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, अब ना छोड़ो, बहुत हो गया, अब आराम करो। अब जैसे थोड़ा मौसम एक आध बार ऐसा हुआ कि यात्रा में थोड़ा तो शरीर को देखो कष्ट हो ही जाता है, तो वापसी जब आए तो थोड़ा जुकाम हो गया था, फोन में बात हुई तो थोड़ी आवाज भारी लगी, तो जैसे पिता का चिंता का स्वर होता है, तो वो चिंता के स्वर में बोल रहे, क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, आप ख्याल ही नहीं करते हो। ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो बड़ी गलत बात है। अभी ना रहने दो दुनिया, बहुत भला हो गया दुनिया का, अब छोड़ो दुनिया को। अब तो हम हंसते थे आगे, भाई ये क्या बात हुई, कहते नहीं तो आपको क्या इनाम मिल रहा है, कोई नोबेल प्राइज मिल रहा है, क्यों कर रहे हो इतना, क्या जरूरत पड़ी है। अच्छा अच्छा आराम करेंगे, फिक्र नहीं करिए, हम बिल्कुल स्वस्थ है, एकदम ठीक है। चलो फिर तो अच्छी बात है। तो फिर अगला प्रोग्राम क्या है, क्योंकि उन्हें पता रहता था कि जो भी कुछ हो जाए प्रोग्राम तो इनके तय हैं पहले से, तो अभी फिर आगे कहीं तो जाएंगे। तो अपना प्रवचन करने के बाद फिर पूछते, अच्छा फिर अब कहाँ जा रहे हैं, किस देश में जा रहे हैं, किस शहर में जा रहे हैं, अच्छा चलो ठीक है, गुरु भली करे। सब गुरु सुननी तो है नहीं बात, तो सुना ली, सुना करके दिल हल्का कर लिया, तो फिर यहाँ आके बात खत्म हो जाती थी कि क्या मिलना, आप अपने शरीर को क्यों नहीं देखते हो, शरीर को देखो, मां शरीर ठीक है मेरा, बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है। सो ये निज अनुभव से कह रही हूं कि क्या मिलता है, पता रहता है कि जो बैठे सुन रहे हैं इन्होंने कुछ अमल नहीं करना, पता रहता है सुनने वाले शायद कहीं 1.5% कुछ अमल ले आए, बाकी सब तो ऐसे ही हवा में गया। तो भी जो मेरा नियत कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन तो हम करेंगे ही। अब इसका क्या लाभ होगा कि क्या इसकी हानि होगी, क्या जानते हैं, कौन जानता है। लाभ हानि का चिंता किए बगैर, फल की आकांक्षा रखे बगैर, आसक्ति को त्याग कर अपने नियत कर्म को जो करता है सो तो त्यागी ही है, सो तो ज्ञानवान ही है, सो तो सन्यासी है। सन्यासी शब्द कहते ही कहीं तुम फिर भूल में मत पड़ जाना, वस्त्रों से कोई सन्यासी नहीं होता है। फल की आकांक्षा की आसक्ति जिसको नहीं है सो सन्यासी है। देह इंद्रिय सहित पूरा जगत मिथ्या है और अपने ही आत्म स्वरूप को जो सत्य जानता है सो ही सन्यासी होता है। शादी करी कि शादी नहीं करी, इससे तुम्हारे सन्यास का कोई लेन देन नहीं होता है। त्याग का निश्चित लेन देन होता है, त्याग का निश्चित लेन देन होता है। इस दुनिया में त्यागियों की बड़ी पूजा है, बहुत पूजा है त्यागियों की, और मेरी दृष्टि में ज्ञानवान की कोई पूजा नहीं है, त्यागी की बड़ी पूजा है। जैसे एक सज्जन मुझे कहते हैं, एक घड़ी देखी उन्होंने, कहते ये घड़ी सुंदर है। मैं हाँ है, मैं हमारे पास कोई असुंदर चीज हो ही नहीं सकती। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। कृष्ण का सब मधुर, कृष्ण का सब सुंदर, असुंदर बदसूरत कुछ हो ही नहीं सकता। बोले महंगी होगी, मैंने कहा शायद, ना हम सस्ते हैं ना हमारी घड़ी सस्ती है। तो बोले कितने की होगी, मैं सो तो मुझे पता नहीं है, मैं ब्रांड बता सकती हूं, जो इस पे लिखा है नाम वो मैं नाम बोलती हूं, पता तुम कर लेना। तो जैसे ही नाम उसको बताया तो उसके दिल को धक्का लग गया, कहते मैं भी सोच रहा था पिछले 2-4 साल से कि मैं भी लूं, पर
मेरी तो पहुंच के बाहर है। मैंने कहा यही तो सारी रहस्य की बात है, हम पहुंचे हुए हैं, तुम पहुंचे हुए नहीं। तो जो पहुंचे हुए होते हैं ना, उनके पास सब कुछ पहुंच जाता है। थोड़ी देर में उसने दूसरा पैंतरा फेंका। कह रहे आप तो त्यागी हैं, आपने क्या करनी इतनी महंगी घड़ी। मैंने कहा तुमको किसने कहा मैं त्यागी हूं? तुमको किसने कहा? मैं तो त्यागी नहीं हूं। ध्यान से सुन लेना इस बात को, मैं फिर रिपीट कर रही हूं, मैं त्यागी नहीं हूं। इस गलतफहमी में मत रहिए, हम बिल्कुल त्यागी नहीं हैं, हम तो सर्वभोगी हैं। और सर्वभोग वही कर सकता है जिसने सर्व त्याग किया हो। तुमको किसने कहा हम त्यागी? हम नहीं त्यागी। अब त्यागी के उलट में क्या आएगा? भोगी। तो कहते इसका मतलब आप भोगी हो, आप भोगी गुरु हो। मैंने कहा यहां तो फिर चूक गया, हम तो गुरु भी नहीं है। घर हद हो गई, पूरी दुनिया गुरु में बुलाती। मैंने कहा वो तो मेरा नाम है। हर इंसान का कुछ नाम होता है कि नहीं? तो ये तो मेरा नाम है। इस नाम से, इस टाइटल से, नाम से भी अधिक ये मेरा टाइटल है, इस टाइटल से लोग मुझे संबोधित करते हैं। मैंने कब कहा मैं किसी की गुरु हूं? कहते लो अभी तो गुरु पूर्णिमा में इतनी भीड़ आई थी यहां आश्रम में, वो सब कौन थे? मैं बेवकूफ है? बिना सींग के गधे हैं। कह रहे आप गधे बोल रहे हो। मैंने कहा चलो मैं थोड़ी इज्जत दे देती हूं, महामूर्ख है। मैंने कब कहा मैं गुरु हूं? क्यों आपको बैठा कर कभी मैंने कहा मैं तेरी गुरु हूं? मैंने नहीं कभी कहा। मुझे कुछ कहना है, मैं कुछ कहती हूं, कुछ सुनने आ जाते हैं। जो मुझे सुनते हैं यह उनकी भावना है कि वो मुझे गुरु जानते हैं, वो मुझे में गुरु की भावना करते हैं। मैं मेरी तरफ से किसी की गुरु नहीं हूं, मैं नहीं हूं गुरु। फिर उसने आखिरी पैंतरा फेंका। बोले आप गुरु भी नहीं हो, आप त्यागी भी नहीं हो, आप भोगी भी नहीं हो, तो फिर आप हो कौन? मैंने कहा यही पता पूछते पूछते बुल्ले शाह मर गया। उसको पता ना चला, पता चला उसको कहीं कि जाना मैं कौन बुल्लिया, कि जाना मैं कौन। बुल्ले साहब पूछते पूछते मर गए कौन हूं मैं। भोगी के त्यागी कौन हो? भोगी के त्यागी। कथा बड़ी घिसी पिटी है पर अच्छी कहानी है, सो कहती हूं। एक महात्मा को, एक फकीर को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा बादशाह ने। बड़ी उनकी महिमा थी, बड़े त्यागी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े फक्कड़ फकीर हैं। तो बादशाह को लगा भाई सब तो मिले हैं तो मैं भी मिलाता हूं। वो भी चला गया मिलने। देखे देखे तो शौक जगा गया। शौक जगा, कहता महाराज हमारे महल में चरण डालिए। अब उसने तो ऐसे ही सरसरी बोल दिया, अक्सर जैसे लोग बोल देते हैं। फकीर कहते चलो। बादशाह कहे सोचता है मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, ये तो चल पड़े। कहते चलो कोई नहीं, इतना बड़ा महल है कि ये कमरा खोल देंगे, वहां पर रह लेंगे वो। फकीर मजे से उसके रथ में बैठे, साथ आ गए। महल में पहुंचे तो अपने साथ भोजन कराया। फकीर ने खाया। रात्रि हो चली थी तो उनके लिए कमरा खुलवाया। अब निश्चित है कि शाही मेहमान है तो शाही, तो फिर उनके लिए सब सेवा होनी ही थी। और फकीर ने ली और उन्होंने कहा महाराज आपके लिए वस्त्र इत्यादि का भी इंतजाम है, तो आप निश्चिंत होकर के जब तक आपकी इच्छा हो रहिए। फकीर ने कहा सब तो खुदा का है, खुदा ने यहाँ बैठाया यहीं बैठेंगे, कोई बात नहीं, चिंता नहीं कर तू।
अगले दिन सुबह राजा को खबर मिली कि फकीर साहब ने तो अपना फकीरी वेश उतार दिया है और शाही लिबास पहन लिया है और सोने की तार से बना हुआ जो जूता था वो भी पहन लिया है और बड़े मजे से सभी दास और सेवक सेविकाओं के साथ इस तरह बात करते हैं जैसे महल ही उनका हो। राजा सोचता चलो कोई नहीं 2-4 दिन रह लें, तो दिन में थोड़े समय जाके बैठ जाता, पर अंदर अंदर उसको बहुत चुभती ये बात कि इतने कीमती लिबास में ये कैसा फकीर है। और तो और फकीर ने कहा राजन कपड़े हैं, जूते हैं, पर मेरे सिर पर पगड़ी नहीं है। तेरे सिर में पगड़ी है, मेरे सिर में पगड़ी नहीं है। जब फकीर का कफनी भेष उतारा तो सिर की कफनी भी जो कपड़ा था वो भी उतारा। अब मैं नंगे सिर कैसे रहूं, कुछ तो होना चाहिए। तो सेवक राजा का सेवक है, पर फकीर से इतनी मोहब्बत हो गई है कि दिन में वो भाग के राजा की अलमारी से राजा की ही पगड़ी उठा लाया। राजा का दिल तो बड़ा दुखा, पर कह ना कुछ पाया। उसने ला फकीर के सर पर धरी। फकीर कहता अब बात ठीक है। थोड़े दिन बीते, राजा बहुत दिल में परेशान हो रहा था, रहा नहीं गया तो एक दिन उसने कह ही दिया महाराज अब तेरे में और मेरे में क्या फर्क है। दोनों शाही महल में रहते हैं, शाही पोशाक पहनते हैं, शाही भोजन खाते हैं, शाही बिस्तरे में सोते हैं, दास दासियों की सब सेवा लेते हैं, और जब नृत्य गान गीत की सभा होती है मैं भी बैठ के सुनता हूँ, आप भी बैठ के सुनते हैं, मेरे में और आप में क्या फर्क है। फकीर कहता बातें होती रहेंगी, चल मौसम प्यारा है थोड़ा घूम के आते हैं, चल तो अच्छे घोड़े निकलवाओ। बढ़िया घोड़े निकले, दोनों ने सवारी करी। फकीर साहब ने घोड़ा भगाना शुरू किया, राजा का भी घोड़ा भाग रहा है और भागते 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 शाम हो गई और एकदम राजधानी की सीमा तलक पहुंच गए, जहां से थोड़ी ही दूर में दूसरा देश शुरू होता है। राजधानी की सीमा से निकले तो राजा के दिल में बड़ी शंका उठी कि ये जा कहां रहा है, ऊपर से अंधेरा हो गया, साथ में कोई रक्षक भी नहीं आए हैं, इसके मन में क्या है, कहीं ये मेरा कत्ल करके मेरी गद्दी पे कब्जा तो नहीं कर लेगा। पर फकीर भगाता जा रहा था घोड़ा, सो राजा भी पीछे। हार के उसने कहा अरे भाई रोको, कितनी दूर जाओगे, वापिस भी तो लौटना है। फकीर ने घोड़े को रोका और कहा राजन क्या करना वो वापिस जाके, कितने सालों तू भी रह लिया, हम भी कुछ दिन वहां पे रह लिए, खूब देख ली तेरी नगरी की बाहर, चल अब दूसरे देश चलते हैं। वो पागल हो गया तू, तेरे सिर में कुछ अकल है या नहीं। मेरी रानी, मेरे बच्चे, मेरी राजधानी, मेरा खजाना, मेरी सेना, मेरी रियासत, मेरी रियाया, मैं ये सब छोड़ के कैसे जा सकता हूं। फकीर घोड़े से उतरा, पगड़ी उतारी, शाही पोशाक उतारी और अलफ नंगा खड़ा हो गया। राजा कहता अब ये क्या, कहते भैया ये सब अपना सामान संभालो और अपने प्रश्न का उत्तर भी ले लो, तेरे और मेरे में यही फर्क है, मैं सब कुछ छोड़ के निकल रहा हूं और तू एक कदम भी मेरे साथ नहीं चल पाएगा। आया था तो एक लंगोटी थी, तुझे शर्म ना आए अपने साथ एक लंगोटी वाले बाबा को बैठा के, इसलिए तेरे वस्त्रों को पहना था, इसलिए तेरी उस शाही पलंग को भोगा था, इसलिए तेरे शाही महल निवास का निमंत्रण मैंने लिया था, तूने प्यार से बुलाया, मैं आ गया था। और तेरे मन में शंका पनप रही थी, ये मुझे दिख रही थी, मैं भी इंतजार कर रहा था कब तू मुख में बोले, और आज तूने बोल दिया, आज बात खत्म। बादशाह बड़ा शर्मिंदा हुआ, भूल स्वीकारी, अपराध हुआ, क्षमा कीजिए, वापिस लौटिए। कहते ना अब नहीं वापिस लौटेंगे, कारण अब अगर मैं वापिस जाता हूं तो जिस मन में एक बार शंका उठी उस मन में अब हजारों बार शंका उठने के द्वार खुल चुके, और जिसके मन में एक बार भी संशय आ गया वो मेरे साथ निसंदेह प्रेम और समर्पण नहीं कर पाएगा। सो कहानियां खत्म होती। कौन है फकीर, त्यागी के भोगी। फकीर ज्ञानवान था,
और ज्ञानवान के लिए अगर महल उपलब्ध होते हैं तो वो महल भोगेगा, अगर ज्ञानवान के से सब महल छीन लिए जाएं तो उसके माथे पर शिकन नहीं आएगी। अगर वो खाली लंगोटी में जिए तो भी आनंद से जिएगा, और अगर उससे वो लंगोटी भी छीन ले तो उसको नंगा होने में भी कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि नंगे ही तो पैदा हुए थे सब। आप मरोगे तो तुम्हारे घर वाले लोग तुम्हें नंगा कर देते हैं, खाली कफन में लपेट करके चिता तक पहुंचा आते हैं। नंगे होने में क्या शर्म। मुझे स्मरण आती है एक बार दुशासन ने और शिशुपाल ने दोनों ने मिलकर के ये फब्ती कस दी थी कृष्ण को, कह रहे कृष्ण तुझे तो हम नंगा कर देंगे, इस सारी राज्यसभा में तुम्हें नंगा कर देंगे, सब देख लेंगे तू कितना बेईमान है, तू कितना झूठा है। कृष्ण हंस के कहते हैं, बोले इस सभा में ना जितने लोग हैं ये सब लोग तकरीबन मेरे हम उम्र हैं या मुझसे बड़े हैं। जो मुझसे बड़े हैं उन्होंने मुझे बचपने में नंगा देखा है, जो मेरे हम उम्र हैं उनके साथ में नंगा नदी में दर्जनों बार नहाया हूं, तो इनको मुझे नंगा देखने में क्या रुचि हो सकती है। सोच के देखिए, कोई तुमको इतनी बदतमीजी करके कह रहा है तुम्हें मैं नंगा कर दूंगा, और वो आगे से पूछ रहे हैं कि मुझे नंगा करके तुझे मिलेगा क्या। ये सब लोग मुझे नंगे देख चुके हैं, और अगर तू दोबारा नंगे कर देगा तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक नंगे पुरुष को देखने में दूसरे पुरुषों को कुछ रस नहीं होता है। मैं स्त्री होता और मुझे तू नंगा करता तो शायद इन पुरुषों को कुछ रस भी होता। अब मैं भी पुरुष, ये भी पुरुष, इन पुरुषों को मुझ में कोई रुचि नहीं है, क्या मिलेगा तुझको। जो सर्व प्रकार की स्थितियों में रह सकता है और जिसके भीतर शुभ अशुभ का अब कोई विचार न रहा, अब उसको शुभ अशुभ फल में कोई आसक्ति नहीं रही है, उसके द्वारा होते हमेशा नियत कर्म है, और अपने नियत कर्म कर्तव्यों को करते हुए जो जीता है वो ज्ञानवान है, सो त्यागी होता है। भगवान कहते हैं अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्या अत्यागिनाम प्रेत्य न तु सन्यासिनाम कचित। सकामी पुरुषों के कर्म का अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसा 3 प्रकार का फल होता है। मरने के पश्चात यह फल मिलते हैं, और त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी काल में होता ही नहीं। सकाम पुरुष कौन है? जो कर्म को किसी इच्छा से करे उसे कहते हैं सकाम पुरुष। जो कर्म के अंदर निरीक्षित है, फल की जिसको इच्छा नहीं, वो होता है निष्काम कर्म करने वाला। कहते हैं जो सकाम कर्म करता है, देखिए अच्छे से अच्छा कर्म कर लो, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जुड़ा होता है। बुरे से बुरे कर्म के साथ भी कुछ तो शुभ होता ही होगा। जो चोर किसी के घर में जाके चोरी करता है, लूट के लाए हुए धन से वो अपने परिवार को पालता है, अपने साथ काम करने वालों को भी धन देता है, तो उनका तो भला हो ही रहा है ना। रॉबिन हुड किस्म के जो अपराधी हैं, जो लूट पाट करते हैं और लूट के धन को गरीबों में बांट देते हैं, जरूरतमंदों को दे देते हैं, तो पुलिस कहती है वो अपराधी है, पर जिनको वो मदद देते हैं वो कहते हैं हमारा मसीहा है ये। ऐसे ही जो धर्मात्मा हो, जो धर्म का पालन करता हो, जो दानी हो, उससे बाकी लोग तो बड़े खुश होते हैं। कभी कभी इस दानी के परिवार के लोग, उसके पुत्र या पत्नी या पति, वो कहते हैं बताओ, ला के सब दूसरों को दे देता है, घर में कुछ संभालता ही नहीं, हमारी कोई फिक्र ही नहीं है इसको, तो घर वाले उसको बुरा कह रहे हैं। जो घर बार त्याग के गुरु के द्वार चला जाता है, उसके घर वाले क्या उसको अच्छा कहेंगे? बड़ी समस्या है ये।
जो घर छोड़ करके आ गया गुरु के प्रेम में, ज्ञान की खोज में, साधना की चाह में, एक दृष्टि से देखे तो बड़ा श्रेष्ठ कर्म किया, पर दूसरी दृष्टि से देखे तो जिस माँ बाप ने पैदा किया है उनके लिए वो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उनकी दृष्टि से तो बड़ा बुरा काम कर दिया ना उसने। दुनिया में कोई कर्म ऐसा नहीं जिसका फल पूर्णतः शुभ हो, और कोई कर्म ऐसा नहीं जिसका पूर्णतः फल अशुभ हो। शुभ के साथ अशुभ जुड़ा है, अशुभ के साथ शुभ जुड़ा है। कहीं शुभ की परसेंटेज ज्यादा है और कहीं अशुभ की परसेंटेज ज्यादा है, और कहीं मिला जुला असर है। तो सकामी पुरुषों को अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसा 3 प्रकार का फल मरने के बाद मिलता है। और जो त्यागी है, त्यागी कौन? कर्म फल में जिसकी आसक्ति नहीं, ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों का कोई फल होता ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। फल तभी तक है जब तक सकाम है। जब आप निष्काम हुए तो निष्काम कर्म का फल तुम्हें बांधता ही नहीं, ना शुभ ना अशुभ, ना मिला जुला, दोनों ही नहीं। भगवान कहते हैं पंचित्तानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतां ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए यह 5 हेतु सांख्य सिद्धांत में कहे गए, उनको मेरे से तू भली प्रकार जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च प्रतिग्वम विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। इस विषय में आधार, कर्ता तथा न्यारे न्यारे करण और नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा, वैसे ही 5वां हेतु देव कहा गया है। अब ये थोड़ी बात जो है वो तर्क की दृष्टि से, लॉजिक की दृष्टि से समझनी होगी। पहला उन्होंने कहा कि हर कर्म का एक अधिष्ठान होता है, एक आधार होता है, एक कर्ता होता है, और इस सब को समझने के लिए उदाहरण हम इस तरह लेते हैं। सबसे पहले आधार, कर्म का आधार।